नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है रेलगाड़ी अनुपात पटरी समा अनुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे कौन से शब्द आएंगे। जिस प्रकार से रेलगाड़ी जो है पटरी पे चलती है उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कार अनुपाते 4 पहिया। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है हवाई जहाज अनुपात उड़ना। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ट्रक अनुपात सड़क। देखिए, जिस प्रकार से रेलगाड़ी पटरी पे चलती है उसी प्रकार से ट्रक जो है सड़क पर चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे संख्या दिया गया है 256 अनुपात 290 समा अनुपात 961 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है यहाँ पे जिस प्रकार से 256 का संबंध 290 से है उसी प्रकार से 961 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 256 अनुपात 290 समा अनुपात 961 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए 256 जो लिखा हुआ है 16 का वर्ग लिखा हुआ है 16 का वर्ग। यहाँ पे देखिए 290 लिखा हुआ है 17 का वर्ग होता है 289। 17 का वर्ग करेंगे प्लस 1। अब चलिए आगे चेक किया जाए। यहाँ पे देखिए 961 जो है 31 का वर्ग है। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 32 का वर्ग प्लस 1। यहाँ पे हो जाएगा 32 का वर्ग। 32 का वर्ग होता है 1024। 1024 में हम सब एक और जोड़ेंगे 1025 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1025 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप सभी लोगों को 32 का वर्ग नहीं याद है तो आप सभी लोग 32 का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 लाइनें इस प्रकार से खींच लेंगे। अब 2 का पहाड़ा तो सबको याद है, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर लिया जाए। 3 गुणे 2 करेंगे 6 हो जाएगा। 6 गुणे 2 करेंगे 12 हो जाएगा। 12 का यहाँ पे 2 लिखेंगे, हासिल बचा 1। 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। 9 और 1 हो जाएगा 10। यहाँ पे देखिए 32 का वर्ग आ गया 1024। इसमें हम सब एक और जोड़े 1025 हो गया। चलिए 31 का वर्ग भी निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए 31 का वर्ग हो गया। अब हम सब 3 लाइनें इस प्रकार से खींच लेंगे। 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा। अब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे। 3 गुणे 1 करेंगे 3 होगा। 3 गुणे 2 करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 हो गया। अब हम सब 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग हो जाएगा 9।
यहाँ पे देखिए 31 का वर्ग हो गया 961। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला दिया गया है 14, 17, 21, 24, 28, 31, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको चेक किया जाए, इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए दिया गया है 14, 17, 21, 24, 28, 31, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है। यहाँ पे देखिए 14 लिखा हुआ है, यहाँ पे 17, यहाँ पे 21, संख्याएं जो है बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। 14 + 3 करेंगे 17 हो जाएगा, 17 + 4 करेंगे 21 हो जाएगा, 21 + 3 करेंगे 24 हो जाएगा, 24 + 4 करेंगे 28 हो जाएगा, 28 + 3 करेंगे 31 हो जाएगा, 31 + 4 करेंगे 35 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 35 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए पहले 3 जोड़ा गया, इसके बाद 4 जोड़ा गया, फिर 3 को जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक आयत का चित्र बना हुआ है और इसमें संख्याएं लिखी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सब 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको क्षैतिज इस प्रकार से सॉल्व करें या फिर इसको लंबवत इस प्रकार से सॉल्व करें। सबसे पहले हम सब इसको क्षैतिज सॉल्व करेंगे। अगर क्षैतिज नहीं सॉल्व होता है तब हम सब इसको लंबवत सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 5, 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 125। अब यहाँ पे 4, 5, 6 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 125 प्राप्त हो जाए। चलिए अब इसको चेक किया जाए, इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे हम सब करेंगे 4 × 5 × 6, 4 × 5 × 6, 4 × 5 = 20, 20 छक्का 120। यहाँ पे देखिए 120 आया और यहाँ पे 125 लाना है। 120 में हम सब 5 और जोड़ देंगे, इस वाले 5 को जोड़ेंगे, 20 और 5 हो जाएगा 25। यहाँ पे देखिए 125 प्राप्त हो गया। चलिए अब हम सब दूसरे वाले को चेक करते हैं। यहाँ पे करेंगे 8 × 9 × 7। यहाँ पे 8 × 9 करेंगे 72 हो जाएगा, 72 × 7 करेंगे 504 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 504 हो गया। 504 में अब हम सब 9 जोड़ेंगे +9, 504 और 9 हो जाएगा 513। देखिए दूसरे वाले में भी हम सबको 513 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 11 × 6, 11 × 6 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 66। यहाँ पे 11 × 6 किया गया तो 66 हो गया और यहाँ पे दिया गया है 536। अब हम सब 536 में 66 से भाग करेंगे। 536 भागे करेंगे 66, यहाँ पे जाएगा 8 बार। 8 × 6 करेंगे 48 हो जाएगा, 8 × 6 करेंगे 48, 48 4 हो जाएगा 52। यहाँ पे 16 में से 8 निकालेंगे 8 हो जाएगा 0 0।
536 में हम सब 66 से भाग दिए, 8 बार गया और यहाँ पे 528 आया। 528 में हम सब 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 536 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए इन तीनों का गुणा करने के बाद यहाँ पे 5 को जोड़ा गया है। इन तीनों का गुणा किया गया, 120 हो गया। 120 में 5 जोड़ा गया, 125 हो गया। यहाँ पे देखिए 8 गुणे 9 किया गया और 9 गुणे यहाँ पे 7 किया गया। यहाँ पे तीनों का गुणा करने के बाद 504 प्राप्त हुआ। 504 में हम सब 9 जोड़े तो यहाँ पे 513 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से तीसरे वाले में 11 गुणे 6 किए 66 हो गया। यहाँ पे देखिए 66 हुआ। यहाँ पे दिया गया है 536। 536 में हम सब 66 से भाग दिए, 8 बार गया और यहाँ पे शेष फल 8 आया। 66 गुणे 8 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 528। 528 में हम सब 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 536 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 आएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है? यहाँ पे देखिए समीकरण दिया गया है 56 भागे 8 प्लस 12 माइनस 72 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए भाग का चिन्ह लगा हुआ है। भाग को कहा गया है माइनस, यहाँ पे हम सब माइनस करेंगे। प्लस को कहा गया है गुणा, यहाँ पे प्लस के स्थान पे गुणा हो जाएगा। माइनस को कहा गया है प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। चलिए अब समीकरण को लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 56 माइनस 8 गुणे 12 प्लस 72। 56 माइनस यहाँ पे करेंगे 12 गुणे 8 करेंगे 96 हो जाएगा प्लस 72। 56 और 72 को जोड़ लिया जाए, 6 और 2 हो जाएगा 8, 7 और 5 हो जाएगा 12। यहाँ पे देखिए 56 और 72 को जोड़ा गया, 128 हो गया। 128 माइनस 96, 128 में से 96 को निकाल लिया जाए। अब यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा, 2 आएगा। यहाँ पे बचा 12, 12 में से 9 जाएगा, 3 आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 32 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यहाँ पे देखिए आकृति दिया गया है और हम सबको इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है। चलिए अब इसको काउंट किया जाए, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे देखिए ए वाला हो जाएगा 1 त्रिभुज, ए वाला हो जाएगा 2 त्रिभुज और ए वाला हो जाएगा 3 त्रिभुज, ए वाला हो जाएगा 4 त्रिभुज, ए वाला हो जाएगा 5 त्रिभुज, ए वाला हो गया 6 त्रिभुज, ए वाला हो गया 7 त्रिभुज। देखिए इसमें 7 त्रिभुज हम सबको दिखाई दे रहे हैं, 7 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब हम सब आगे गिनेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़ा वाला हो जाएगा 8 त्रिभुज, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो गया 8 त्रिभुज। यहाँ पे देखिए 8 त्रिभुज प्राप्त हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 9 त्रिभुज, ये वाला 9 त्रिभुज हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला 10 त्रिभुज हो गया।
अब आगे काउंट करते हैं। 10 त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 11 त्रिभुज, ये वाला हो गया 11 त्रिभुज। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 12 त्रिभुज, ये वाला देखिए 12 त्रिभुज हो गया। चलिए अब आगे काउंट करवाते हैं। 12 त्रिभुज हम सबको प्राप्त हो गया है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 13 त्रिभुज, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो गया 13 त्रिभुज। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 14 त्रिभुज। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या जो है 14 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज बना हुआ है, इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज के अंदर एक आयत बना हुआ है। अब यहाँ पे एक आयत का चित्र बन गया, इसमें दो विकर्ण रेखाएं खींची गई हैं। देखिए यहाँ पे दो विकर्ण रेखाएं खींच दी गई। अब सबसे पहले हम सब आयत में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 4 त्रिभुज आयत में दिखाई दे रहे हैं। अब हम सब 4 का डबल कर देंगे। 4 का डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस आयत में हम सबको 8 त्रिभुज प्राप्त होगा। ये वाला हो जाएगा 9वां त्रिभुज, ये वाला हो जाएगा 10वां त्रिभुज, ये वाला हो जाएगा 11वां त्रिभुज और ये सबसे बड़ा वाला हो जाएगा 12वां त्रिभुज। सबसे बड़ा वाला हो गया 12वां त्रिभुज। यहाँ पे देखिए 12 त्रिभुज आप सबको प्राप्त हो गया और 13वां त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा 13वां त्रिभुज और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 14वां त्रिभुज। 14वां त्रिभुज सबसे बड़ा वाला जो है 12 त्रिभुज हुआ था, ये वाला 12वां त्रिभुज था, सबसे बड़ा वाला 12वां त्रिभुज। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति का पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 आकृतियाँ दी गई हैं और इसमें से एक आकृति विषम है। चलिए अब चेक किया जाए कौन सा आकृति विषम है। ऑप्शन ए में देखिए वृत्त का चित्र बना हुआ है और इसके बाद छोटा वृत्त बना हुआ है। ऑप्शन बी में देखिए आयत का चित्र बना हुआ है, इसके बाद यहाँ पे त्रिभुज का चित्र बना हुआ है। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे यू आकार का बना हुआ है, इसके बाद यहाँ पे छोटा सा यू आकार का बना है। ऑप्शन डी में देखिए अर्धवृत्त बना है, इसके बाद छोटा सा अर्धवृत्त बना है। विषम हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें भी छोटा आयत बनना चाहिए था, यहाँ पे त्रिभुज बना है, इसलिए ऑप्शन बी जो है विषम हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देवांश का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को है। यदि रोहन का जन्म 20 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है देवांश का जन्मदिन 14 अप्रैल को शुक्रवार के दिन था। यदि रोहन का जन्मदिन 20 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। चलिए अब 14 अप्रैल से लेकर 20 सितंबर तक कुल दिनों को काउंट करते हैं। यहाँ पे देखिए अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल के बाद मई हो जाएगा, मई के बाद जून हो जाएगा, जून के बाद जुलाई हो जाएगा, जुलाई के बाद अगस्त हो जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर हो जाएगा। यहाँ पे सितंबर में 20 दिन दिया गया है, यहाँ पे हम सब 20 दिन लिख लेंगे। अप्रैल होता है 30 का महीना, यहाँ पे हम सब 30 लिखेंगे प्लस। मई होता है 31 का महीना, यहाँ पे 31 लिखेंगे प्लस।
जून होता है 30 का महीना, यहाँ पे 30 लिखेंगे, प्लस जुलाई होता है 31 का महीना, यहाँ पे 31 लिखा जाएगा। अगस्त होता है 31 का महीना, यहाँ पे 31 लिखा जाएगा। यहाँ पे 14 अप्रैल पहले से दिया गया था, यहाँ पे हम सब करेंगे -14। चलिए अब इन सब को आसान करने के लिए हम सब टोटल दिनों से भाग देते हैं। टोटल दिनों की संख्या जो होता है 7 दिन होता है। 7 से हम सब 30 में भाग करेंगे, 4 बार जाएगा और अतिरिक्त दिन 2 बचेगा, प्लस 31 में 7 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 3 अतिरिक्त दिन बचेगा, प्लस यहाँ पे 30 है, 30 में 7 से भाग देंगे, 2 अतिरिक्त दिन बचेगा। यहाँ पे 31 है, 31 में 7 से भाग देंगे, 3 अतिरिक्त दिन बचेगा। यहाँ पे भी 31 है, 31 में 7 से भाग देंगे, 3 अतिरिक्त दिन बचेगा। 20 में से 14 को निकाला जाएगा, 6 प्राप्त होगा। अब इन सब को जोड़ लिया जाए, 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 और 2 हो जाएगा 7, 7 और 3 हो जाएगा 10, 10 3 हो जाएगा 13, 13 और 6 हो जाएगा 19। यहाँ पे हम सबको 19 अतिरिक्त दिन प्राप्त हुआ। अब इसमें 7 से भाग देंगे, 19 में 7 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा और अतिरिक्त दिन बचेगा 5। शुक्रवार में हम सब 5 दिन और जोड़ेंगे। शुक्रवार के बाद हो जाएगा शनिवार, शनिवार के बाद हो जाएगा रविवार, रविवार के बाद हो जाएगा सोमवार, सोमवार के बाद हो जाएगा मंगलवार, मंगलवार के बाद हो जाएगा बुधवार। यहाँ पे देखिए 5वां दिन जो है बुधवार होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रोहन का जन्मदिन जो है बुधवार को मनाया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए 14 अप्रैल से 20 सितंबर तक हम सबको टोटल दिनों को ज्ञात करना था। यहाँ पे हम सब अप्रैल लिखे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ पे अप्रैल देखिए 30 का महीना है। अगर आप सभी लोगों को नहीं पता है कि कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा महीना 31 का होता है और कौन सा महीना 28 का होता है, कौन सा महीना 29 का होता है। फरवरी का महीना जो होता है 28 और 29 का होता है। 28 और 29 का जब लीप वर्ष होगा तब 29 का महीना होगा और जब साधारण वर्ष होगा तब 28 का महीना होगा। अब आप सबको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है? जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप वर्ष होगा और जो वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होगा वो वर्ष साधारण वर्ष होगा। चलिए अब हम सब 30 और 31 के महीने को पता करते हैं। सबसे पहले हम सभी लोग अपने मुट्ठी को बंद करेंगे और यहाँ पे देखिए उंगलियों के सीध में उभरा हुआ भाग दिखाई देगा। अब उभरे हुए भाग पे 31 का महीना होगा और ढालू वाले भाग पे 30 का महीना होगा। यहाँ पे अब हम सब गिनना शुरू करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यहाँ पे देखिए अप्रैल जो है ढालू वाले भाग पे है तो अप्रैल 30 का महीना हो जाएगा। मई देखिए उभरे हुए वाले भाग पे है। यहाँ पे देखिए उभरा हुआ भाग जो है 31 का महीना होता है। इसके बाद जून देखिए ढालू वाले भाग पे है, जून हो जाएगा 30 का महीना। इसके बाद देखिए जुलाई जो है उभरे हुए भाग पे होगा, जुलाई हो जाएगा 31 का महीना। अगस्त देखिए उभरे हुए भाग पे है, अगस्त भी हो जाएगा 31 का महीना। सितंबर में हम सबको दिया गया था 20 सितंबर और यहाँ पे माइनस हम सब 14 इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे 14 अप्रैल दिया गया था, इसलिए हम सब 14 इसमें से निकाल दिए। अब देखिए इसको आसान करने के लिए 7 से डिवाइड किया गया। 7 से डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ पे 2 अतिरिक्त दिन बचा, यहाँ पे 3 अतिरिक्त दिन,
यहाँ पे 2 अतिरिक्त दिन, यहाँ पे 3 अतिरिक्त दिन, यहाँ पे 3 अतिरिक्त दिन, यहाँ पे 6 अतिरिक्त दिन। अब इन सब को जोड़ लिया गया। 2 और 3 हो गया 5, 5 और 2 हो गया 7, 7 और 3 हो गया 10, 10 और 3 हो गया 13, 13 और 6 हो गया 19। यहाँ पे देखिए कुल अतिरिक्त दिन 19 प्राप्त हुआ। 19 में हम सब 7 से भाग दिए, तब यहाँ पे हम सबको 5 अतिरिक्त दिन प्राप्त हुआ। शुक्रवार में 5 दिन जोड़ा गया तो यहाँ पे बुधवार दिन प्राप्त हुआ। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे देखिए अक्षर दिया गया है PAL अनुपात, RDP समानुपात, MRF अनुपात। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब सबसे पहले हम सब लिखेंगे PAL। PAL को लिखा गया है RDP समानुपात, MRF अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे PAL को किस प्रकार से RDP लिखा गया है। चलिए अब इसको आसान करने के लिए इनका नंबरिंग करते हैं। P है 16 नंबर पे, A 1 नंबर पे, L 12 नंबर पे, R हो जाएगा 18 नंबर, D हो जाएगा 4 नंबर, P 16 नंबर पे, M 13 नंबर, R 18 नंबर, F हो जाएगा 6 नंबर। अब इनको नंबरिंग कर लिया गया। यहाँ पे देखिए P 16 नंबर पे है, R 18 नंबर पे है, इसमें +2 को जोड़ा गया है, +2। यहाँ पे देखिए A 1 नंबर पे है, D 4 नंबर पे है, इसमें +3 जोड़ा गया है, +3। यहाँ पे देखिए L 12 नंबर पे है और P 16 नंबर पे है, इसमें +4 जोड़ा गया है। देखिए पहले 2 जोड़ा गया, इसके बाद 3 जोड़ा गया, इसके बाद 4 जोड़ा गया है। अब इसी प्रकार से हम सब यहाँ पे देखिए M 13 नंबर पे है, 13 में हम सब 2 जोड़ेंगे, 15 हो जाएगा। 15 नंबर पे आता है O, यहाँ पे O लिखेंगे। R देखिए 18 नंबर पे है, 18 में हम सब 3 जोड़ेंगे, 21 हो जाएगा। 21 नंबर पे आता है U, यहाँ पे U हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है F है 6 नंबर पे, 6 में हम सब 4 जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा। 10 नंबर पे आता है J, यहाँ पे J लिखा जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लिखा जाएगा OUJ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से विषम है। ऑप्शन ए में दिया गया है चंद्रमा, ऑप्शन बी में दिया गया है मंगल, ऑप्शन सी में दिया गया है शनि, ऑप्शन डी में दिया गया है प्लूटो। यहाँ पे देखिए ये तीनों जो हैं ग्रह हैं, मंगल शनि प्लूटो जो हैं ग्रह हैं, ग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा जो है इन तीनों से विषम है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला दिया गया है और हम सबको यहाँ पे खाली स्थान पे बताना है कि खाली स्थान पे कौन से अक्षर को भरा जाएगा। चलिए अब इन अक्षरों को गिन लिया जाए। इसमें कुल कितने अक्षर दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे देखिए टोटल जो है 15 अक्षर लिखे गए हैं। 15 को हम सब या तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेक किया जाए
3 से डिवाइड करने के बाद कोई सीरीज बन रही है या फिर नहीं बन रही है। अगर 3 का सीरीज नहीं बनेगा तब हम सब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद कोई एक सीरीज बननी चाहिए। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे देखिए दिया गया है ए खाली स्थान, सी ए खाली स्थान, सी खाली स्थान, डी सी खाली स्थान, डी खाली स्थान, ए डी खाली स्थान। चलिए अब यहाँ पे खाली स्थान पे हम सबको पता करना था। अब इनका सीरीज बना दिया जाए। यहाँ पे सबसे पहले हम सब 3 का सीरीज बनाएंगे। 3 का सीरीज नहीं बनेगा तब हम सब 5 का सीरीज बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ए लिखा है, यहाँ पे भी ए लिखा है, यहाँ पे देखिए डैश दिया गया है, यहाँ पे भी डैश दिया गया है, यहाँ पे देखिए तीसरे वाले में डी लिखा है, यहाँ पे हम सब डी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एक सीरीज बन गया ए डी सी, यहाँ पे भी हो जाएगा ए डी सी। यहाँ पे अब हम सब ए लिखेंगे, ए डी सी, यहाँ पे भी लिखेंगे ए डी सी, यहाँ पे ए डी सी। देखिए यहाँ पे 3 का सीरीज बन रहा है। सीरीज जो बना है ए डी सी का बना है। चलिए अब खाली स्थान पे भरे गए अक्षरों को लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डी भरा गया, फिर इसके बाद डी को भरा गया, इसके बाद ए को भरा गया, इसके बाद फिर ए को भरा गया, इसके बाद सी भरा गया, फिर इसके बाद सी भरा गया है। यहाँ पे देखिए खाली स्थान पे भरा गया है डी डी ए सी सी। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए प्रश्न का वेन आरेख बनाइए। यहाँ पे देखिए दिया गया है लाल, कार, बाइक, इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हम सब चित्र बनाएंगे लाल का। ए वाला गोला हो जाएगा लाल का, लाल। कुछ लाल जो होते हैं कार भी होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कार जो होते हैं लाल होते हैं। ए वाला गोला हो जाएगा कार का। और कुछ बाइक भी लाल होती हैं। ए वाला गोला हो जाएगा बाइक का। इस प्रकार का इसका वेन डायग्राम बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए कुछ लाल कार भी होती हैं और कुछ लाल बाइक भी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे देखिए कथन दिया गया है और कथन 1 में कह रहा है कुछ प्रबंधक युवा हैं। देखिए कुछ प्रबंधक युवा हैं। चलिए अब इसके चित्र को बना लिया जाए। कुछ प्रबंधक जो हैं युवा हैं। ए वाला गोला देखिए प्रबंधक का हो जाएगा और ए वाला गोला हो जाएगा युवा का। कुछ प्रबंधक युवा हैं। ए वाला भाग हो जाएगा कुछ का, ए वाला भाग कुछ का है। कथन 2 में कह रहा है सभी लड़के युवा हैं। देखिए सभी लड़के युवा हैं तो इसमें ए वाला गोला बन जाएगा लड़कों का, ए वाला गोला हो गया लड़कों का, बॉयज। चलिए अब हम सब इसके निष्कर्ष को चेक करते हैं। निष्कर्ष 1 में लिखा है कुछ लड़के प्रबंधक हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लड़के प्रबंधक नहीं हो सकते। निष्कर्ष 1 गलत कहा गया है। अब निष्कर्ष 2 को चेक किया जाए। कुछ प्रबंधक लड़के हैं, कुछ प्रबंधक लड़के नहीं हो सकते। निष्कर्ष 2 भी गलत कहा गया है। चलिए अब ऑप्शन को चेक किया जाए। ऑप्शन ए में कह रहा है केवल निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 1 गलत है। ऑप्शन बी में कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 सही है, निष्कर्ष 2 भी गलत है। ऑप्शन सी में कह रहा है ना निष्कर्ष 1 सही है और ना निष्कर्ष 2 सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है।
चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला दिया गया है और हम सबको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। टी कामा आर कामा पी कामा एन कामा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है। चलिए अब इसको आसान करने के लिए हम सब इनका नंबरिंग करेंगे। टी है 20 नंबर पे, आर है 18 नंबर, पी है 16 नंबर, एन है 14 नंबर। चलिए अब चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए टी 20 नंबर पे है, आर 18 नंबर पे है, इसमें से -2 किया गया है। -2 यहाँ पे देखिए आर 18 नंबर पे है और पी 16 नंबर पे है, इसमें भी -2 किया गया है। यहाँ पे देखिए पी 16 नंबर पे है, एन 14 नंबर पे है, इसमें भी -2 किया गया है। अब हम सब 14 में से 2 निकालेंगे। 14 में से 2 निकालेंगे तो 12 आएगा। 12 नंबर पे आता है यल। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यल प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृति दिया गया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन को भरा जाएगा। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में इस प्रकार से चित्र बना हुआ है और नीचे वाले में हम सबको बनाना है। अब यहाँ पे हम सब इस प्रकार से सबसे पहले बनाएंगे, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम सबको ये वाला बनाना है। अब हम सब यहाँ से इसको मिला देंगे। अब यहाँ पे हम सबको भरना है इस प्रकार से। इस प्रकार का चित्र जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, चलिए चेक किया जाए। ऑप्शन ए में देखिए इस प्रकार का चित्र नहीं दिया गया है। ऑप्शन बी में देखिए इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है, इस प्रकार का चित्र यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए इस प्रकार से बना के इसको उल्टा इस प्रकार से सीधे लंबवत रेखा खींचा गया है और यहाँ पे देखिए इसको क्षैतिज रेखा में खींच के इसको इस प्रकार से खींचा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर जो है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप सभी लोगों को इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर नहीं पता है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 55 वीडियो देख सकते हैं। पार्ट नंबर 55 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।